चित्तौड़गढ़ भारत का सबसे विशाल किला माना जाता है। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जो भीलवाड़ा से कुछ किलोमीटर दक्षिण में है। यह एक विश्व विरासत स्थल माना जाता है। चित्तौड़गढ़ 1568 तक मेवाड़ की राजधानी थी और उसके बाद उदयपुर को मेवाड़ की राजधानी बना दिया गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल BTech 54 को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चित्तौड़गढ़ किले की इसकी स्थापना सिसोदिया वंश के शासक बप्पा रावल ने की थी। चित्तौड़गढ़ का इतिहास इस किले की तरह हजारों वर्ष पुराना माना जाता है। उत्तर भारत में सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, शौर्य, बलिदान का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ का यह किला राजपूत शासकों की वीरता, उनकी महिमा एवं शक्तिशाली महिलाओं के अद्वितीय और अदम्य साहस की कई कहानियों को प्रदर्शित करता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य द्वारा करवाया गया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का राज्य सबसे प्राचीन दुर्ग है। इस दुर्ग को चित्रकूट नामक पहाड़ी पर बनाया गया है। यह राज्य का दक्षिणी पूर्वी द्वार है। इसके बारे में कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ ऐसा किला कोई किला नहीं है। राजस्थान के मेवाड़ में गोहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अपनी अदम्य शक्ति और साहस से मौर्य साम्राज्य के मौर्य वंश के अंतिम शासक मानमोरी को युद्ध में हराकर करीब 8वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ पर अपना अधिकार किया। करीब 724 ईस्वी में भारत के इस विशाल और महत्वपूर्ण दुर्ग चित्तौड़गढ़ किले की 724 ईस्वी में स्थापना की गई। चित्तौड़गढ़ का किला भारत के सबसे बड़े और ऐतिहासिक किलों में से एक माना जाता है और इससे ज़्यादा कहीं रोमांचक इस किले का इतिहास माना जाता है। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान के 5 पहाड़ी किलों में से एक है। 8वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य शासक द्वारा बनवाया गया। बाद में इस अधिकांश निर्माण आधुनिकीकरण कुंभा करवाया। 4 दीवारी, 7 द्वार, विजय स्तंभ, कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभा के महल का मंदिर। चित्तौड़गढ़ का किला 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बना है। यह किला 700 एकड़ में फैला हुआ है। यह विशाल किला अपनी भव्यता, आकर्षण, सौंदर्य की वजह से 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल कर दिया गया और यहाँ पर हजारों की संख्या में पर्यटक चित्तौड़गढ़ किले को देखने के लिए आते हैं। राजस्थान के गौरव माने जाने वाले चित्तौड़गढ़ के इस किले पर 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच 3 बार बहुत बड़े आक्रमण हुए, लेकिन राजपूत शासकों ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए इस किले की सुरक्षा की। इस किले पर पहला आक्रमण 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया। क्योंकि रानी पद्मावती की खूबसूरती को देखकर अलाउद्दीन खिलजी उस पर मोहित हो गया। वह रानी पद्मावती को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन रानी पद्मावती के साथ से जाने से मना कर दिया, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर आक्रमण किया। राजा रतन सिंह और उसकी सेना ने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ वीरता और साहस के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन उन्हें इस युद्ध में पराजित होना पड़ा। जिसके बाद रानी पद्मावती ने राजपूतों के स्वाभिमान और अपनी मर्यादा की खातिर इस किले के विजय स्तंभ के पास करीब 16,000 रानियों के साथ जौहर कर लिया। इस किले पर दूसरा आक्रमण 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने हमला किया। विक्रमजीत को हराकर इस किले पर अपना आधिपत्य जमा लिया। उस समय रक्षा के लिए रानी कर्णावती ने दिल्ली के शासक हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी। उन्होंने दुश्मन सेना की अधीनता स्वीकार न करते हुए रानी कर्णावती ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 13,000 रानियों के साथ जौहर कर लिया। इसके बाद उनके बेटे उदय सिंह को चित्तौड़गढ़ का शासक बनाया गया। तीसरा आक्रमण मुगल शाह अकबर ने 1567 में चित्तौड़गढ़ पर हमला करके उस पर अपना अधिकार स्थापित किया, लेकिन राजा उदय सिंह ने इसके खिलाफ संघर्ष नहीं किया और इसके बाद वहां से चले गए। फिर उन्होंने उदयपुर शहर की स्थापना की। उसके बाद
1616 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर ने चित्तौड़गढ़ किले को एक संधि के तहत मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह को वापस कर दिया। वहीं वर्तमान में भारत के इस सबसे बड़े किले के अवशेष इसी जगह के समृद्ध याद दिलाते हैं। चित्तौड़गढ़ पर कई बार मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और जब जब चित्तौड़गढ़ परास्त हुआ तब वहां की वीरांगनाओं ने अपनी आन बान शान बचाने के लिए जौहर का रास्ता चुना। चित्तौड़गढ़ में 3 बार जौहर किया गया। आज भी विजय स्तंभ के निकट इस जगह को जौहर कुंड के रूप में माना जाता है। चित्तौड़गढ़ का पहला जौहर 1303 में राणा रतन सिंह के शासनकाल में हुआ, जब अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को पाने के लिए चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। इस युद्ध में राणा रतन सिंह लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए, जिसके कारण अपनी मर्यादा और स्वाभिमान को बचाने के लिए 16,000 रानियों के साथ जौहर किया। विजय स्तंभ की नींव रखी। हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ की। विजय स्तंभ को चित्तौड़गढ़ का विजय का प्रतीक माना जाता है। राणा कुंभ ने 1448 से 1458 के बीच मालवा के सुल्तान महमूद शाह प्रथम खिलजी पर हासिल कर चित्तौड़गढ़ में इस स्तंभ की नींव रखी। उसे विजय स्तंभ का नाम दिया गया। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण उस युद्ध के लगभग 10 साल बाद शुरू किया गया। विजय स्तंभ 37.2 मीटर 122 फीट ऊंचा या फिर 47 वर्ग फीट आधार पर बना हुआ है। विजय स्तंभ कुल 8 मंजिला है, जिसमें 157 सीढ़ियाँ हैं, जहाँ से आप चित्तौड़गढ़ का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। चित्तौड़गढ़ एक वीर भूमि है जो पूरे भारत में शौर्य और बलिदान और देशभक्ति का एक गौरवपूर्ण उदाहरण माना जाता है। यहाँ पर अनगिनत राजपूत वीरों ने अपने देश, धर्म और रक्षा के लिए खून से नहाए हैं। यहाँ राजपूत महिलाएं अपने गौरव और अस्तित्व की रक्षा के लिए बच्चों के साथ जौहर और अग्नि में समा गई। इन स्वाभिमानी देश प्रेमी योद्धाओं से भरी यह भूमि पूरे भारतवर्ष के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर रह गई है। यहाँ का कण कण देश प्रेम की लहर पैदा करता है। यहाँ की हर एक इमारत हमें एकता का संदेश देती है। दोस्तों, यह चित्तौड़गढ़ का इतिहास था। चित्तौड़गढ़ मुख्य रूप से यहाँ पर 3 बार जो औरतों ने मिलकर यहाँ पर जौहर किया, मुख्य रूप से यह प्रसिद्ध है और उनके बलिदान के लिए यह एक बहुत ही बड़ा प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इतिहास के बारे में जानने के लिए, नॉलेजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में।